हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया हुआ है कि मैंने काफी सारे फंड को कवर किया है जिसने अडानी ग्रुप के डिफरेंट स्टॉक में अपना एक्सपोजर रखा हुआ है, लेकिन मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड को कवर नहीं किया है। तो गाइस, आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने के लिए आज का वीडियो मैं बनाया हूं। और गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्वांट के जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका कितना कितना एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के स्टॉक में। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको स्टॉक वाइज बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वांट म्यूचुअल फंड को कितना ज्यादा एक्सपोजर है। तो गाइस, स्टॉक वाइज तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ गाइस मैं क्वांट के जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड है उसको भी कवर करूंगा और देखूंगा कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कितना ज्यादा एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। वहीं गाइस, अगर मैं बात करूं क्वांट म्यूचुअल फंड के टोटल फॉल का, तो पिछले एक महीने में देखे तो मोटा मोटी 800 करोड़ के आसपास का लॉस हो चुका है क्वांट म्यूचुअल फंड को, सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की वजह से गई। तो गाइस, जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे सारे डेटा के बेसिस पे बताऊंगा। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट है आपके क्वांट के म्यूचुअल फंड में। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो आपको काफी अच्छे तरीके से और ध्यान से देखना है गाइस। वहीं गाइस, अगर आप साल 2023 में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस, इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कवर करके दिया हुआ है आपको। तो गाइस, अगर आप चाहे तो आप उस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस, लंबे समय में आपको काफी तगड़ा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट एक्टिव फंड का। और गाइस, इसी तरीके से मैं क्वांट के 6 फंड है उसको कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि इन 6 फंड का कितना ज्यादा एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में और पिछले एक महीने में कितना ज्यादा गिरावट हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं क्वांट एक्टिव फंड का गाइस। तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का। तो इस फंड का जो फंड साइज है वो है आपका 3544 करोड़ का। बात करेंगे इस क्वांट एक्टिव फंड का एक्सपोजर इन अडानी ग्रुप, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का। और अंबुजा सीमेंट में देखें तो इस फंड का जो एक्सपोजर है गाइस वो निकल के आता है आपका 6.77% का। बात करेंगे एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 240 करोड़ का। सिमिलरली गाइस, बात करें सेकंड स्टॉक का, तो वो है आपका यहाँ पे अडानी पोर्ट। और अडानी पोर्ट में क्वांट एक्टिव फंड का जो एक्सपोजर निकल के आता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो है आपका 4.78% का। इन बात करें गाइस एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका 169 करोड़ का। तो गाइस, इस तरीके से देखें तो मोटा मोटी 410 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है क्वांट एक्टिव फंड का अडानी ग्रुप में। वहीं बात करें गाइस पिछले एक महीने में क्वांट एक्टिव फंड का जो एनएवी है उसमें कितना ज्यादा फॉल हुआ है, तो यहाँ पे गाइस देखें तो मोटा मोटी 490 से फॉल होकर ये कहीं ना कहीं देखें तो 446 450 के आसपास में आ चुका है। तो गाइस, काफी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है क्वांट एक्टिव फंड के एनएवी में। वहीं मैं बात करें गाइस लॉस इन लास्ट 1 मंथ इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो वो निकल के आता है आपका 9%। एंड बात करें गाइस वैल्यू टर्म में, तो वैल्यू टर्म में जो पिछले एक महीने में गिरावट आया है यहाँ पे वो आपका 318 करोड़ का। यानी कि गाइस, आपको ये जो 31544 करोड़ का जो फंड साइज दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं देखें तो 318 करोड़ का गिरावट हो चुका है। तो ये जो नंबर जो दिख रहा है या तो इसमें से ये 318 करोड़ ऑलरेडी माइनस होकर दिख रहा है या फिर आने वाले दिन में आपको ये घट के दिखने वाला है। तो गाइस, ये रही बात आपका क्वांट एक्टिव फंड का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव फंड मेजरली अंबुजा सीमेंट एंड अडानी पोर्ट में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा गाइस देखें तो अडानी ग्रुप के अदर स्टॉक में इस फंड का एक्सपोजर नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 410 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है, जो कि कम नहीं होता है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि क्वांट फ्लेक्सिका फंड का एक्सपोजर कितना है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो गाइस, बात करें क्वांट फ्लेक्सिका फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो है आपका 920 करोड़ का। ऑलमोस्ट देखें तो 1000 करोड़ के आसपास में है, उससे थोड़ा सा कम ही है। वहीं बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सिका फंड का एक्सपोजर का, तो पहला स्टॉक जो यहाँ पे निकल के आता है वो है आपका अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट में गाइस देखें तो परसेंटेज एक्सपोजर कितना है इस फंड का, वो आपका 2.02% का। बात करें गाइस टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका 18.4 करोड़ का। सिमिलरली गाइस बात करें सेकंड स्टॉक का, तो सेकंड स्टॉक निकल के आता है यहाँ पे आपका अडानी पोर्ट। और अडानी पोर्ट में देखें तो क्वांट फ्लेक्सिका फंड का जो एक्सपोजर है गाइस इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो निकल के आता है आपका ऑलमोस्ट 7% का। इन बात करें गाइस टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 64 करोड़ का। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सिका फंड का मोटा मोटी 85 करोड़ का एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के स्टॉक में। और गाइस, आपको बता दूं कि क्वांट फ्लेक्सिका फंड भी अडानी ग्रुप के 2 ही स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, अंबुजा सीमेंट एंड अडानी पोर्ट में। इसके अलावा और भी कोई स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में नहीं दिखने को मिलेगा। वही बात करें गाइस कि क्वांट फ्लेक्सिका फंड के नैब में पिछले एक महीने में कितना गिरावट आया है, तो गाइस यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी 67 68 के आसपास में, 69 भी मैं कह सकता हूँ, 69 के आसपास में इसका एनएवी था और वहां से गिर के ये मोटा मोटी आपका 62 63 के आसपास में आ चुका है। तो गाइस,
अच्छी खासी गिरावट हो चुका है इसके एनएवी में। और गाइस बात करें परसेंटेज लॉस का, तो परसेंटेज लॉस आता है आपका 7%, यानी कि पिछले एक महीने में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो एनएवी है ऑलमोस्ट 7% गिर चुका है। और इसी को गाइस मैं अगर कन्वर्ट करूं वैल्यू में, तो वैल्यू टर्म में आता है मोटा मोटी देखें तो 65 करोड़ का गिरावट हो चुका है पिछले एक महीने में। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड की भी बात करें तो इसका फंड साइज जिस हिसाब से उस हिसाब से गिरावट काफी अच्छा खासा हो चुका है पिछले एक महीने में। तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट मिड का फंड का और देखते हैं कि क्वांट मिड का फंड का कितना एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो गाइस बात करें क्वांट मिड का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज निकल के आता है गाइस वो आपका 1030 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस क्वांट मिड के फंड का एक्सपोजर का, तो परसेंटेज टर्म में देखें तो पहला स्टॉक जो यहाँ पे निकल के आता है वो आपका अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट में क्वांट मिड का फंड का जो एक्सपोजर है इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो निकल के आता है आपका 0% का, यानी कि क्वांट मिड के फंड ने अंबुजा सीमेंट में 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है गाइस। और वैल्यू टर्म में भी देखेगा तो ये नंबर आपको 0 ही दिखने वाला है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें सेकंड स्टॉक का, तो वो निकल के आता है आपका अडानी पोर्ट। और गाइस अडानी पोर्ट में देखें तो क्वांट मिड का फंड का जो एक्सपोजर है इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो निकल के आता है आपका 4.12% का। और बात करें गाइस टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 55 करोड़ का, यानी कि क्वांट मिड का फंड का देखें तो कहीं ना कहीं 55 करोड़ का एक्सपोजर है आपके अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। और एक ही स्टॉक है वो है आपका अडानी पोर्ट गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें कि क्वांट मिड का फंड के एनएवी में पिछले एक महीने में कितना गिरावट आया है, तो गाइस यहाँ पे अगर आपको ग्राफ में दिखेगा तो मोटा मोटी एक महीने पहले इसका जो एनएवी कहीं ना कहीं देखे तो 151 152 के आसपास में था, और वहां से गिर के मोटा मोटी देखे तो 140 145 के आसपास में यहाँ पे आ चुका है। तो परसेंटेज टर्म में जो लॉस देखे गए तो वो लॉस निकल के आता है आपका 6.5% का। और वैल्यू टर्म में देखे गए तो वैल्यू टर्म में जो लॉस निकलता है पिछले एक महीने में वो आपका 86 करोड़ का, यानी कि गाइस क्वांट मिड का फंड ने पिछले एक महीने में 86 करोड़ गवाया है सिर्फ और सिर्फ अडानी पोर्ट को ही मिला के देखे तो। मतलब गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इसका मार्केट कैप कितना गया है 86 करोड़ का, और अडानी पोर्ट में इसका कितना एक्सपोजर था 55 करोड़ का। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अडानी पोर्ट का ही लॉस नहीं है, अदर स्टॉक में भी लॉस हुआ है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे 86 करोड़ दिखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांट मिड का फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का और देखते हैं कि इस फंड का एक्सपोजर कितना है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में और पिछले एक महीने में कितना ज्यादा गिरावट आया हुआ है गाइस। तो गाइस बात करें क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है गाइस वो निकल के आता है आपका 549 करोड़ का। वहीं बात करें इस फंड का एक्सपोजर का, तो पहला स्टॉक जो यहाँ पे निकल के आता है वो आपका अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट में क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का जो एक्सपोजर है गाइस वो आपका 0% का। सिमिलरली गाइस वैल्यू टर्म में देखें तो वैल्यू टर्म में जो एक्सपोजर है वो भी 0 दिखने को ही मिलेगा आपको यहाँ पे। बात करें सेकंड स्टॉक का, तो वो है आपका अडानी पोर्ट। और अडानी पोर्ट में देखें तो क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का जो एक्सपोजर है गाइस इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 5.27% का। इन बात करें गाइस टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका 29 करोड़ का, यानी कि गाइस क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड अंबुजा सीमेंट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता है। और अडानी पोर्ट में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 29 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का एनएवी में पिछले एक महीने की गिरावट की, तो गाइस यहाँ पे देखें तो ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है कि जो गिरावट हुआ है मोटा मोटी 75 के आसपास में था और वहां से गिर के आ चुका है ऑलमोस्ट देखे तो 71 के आसपास में। तो परसेंटेज टर्म में जो गिरावट देखे गए तो वो निकल के आता है आपका 6% का। और बात करें गाइस वैल्यू टर्म में जो लॉस हुआ है वो आपका 33 करोड़ का। तो गाइस यहाँ भी देखे तो अगेन आपका जो अडानी पोर्ट में टोटल एक्सपोजर है 29 करोड़ का ही, लेकिन जो टोटल लॉस हुआ है इस फंड को पिछले एक महीने में वो है आपका 33 करोड़ का। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो 33 करोड़ है सिर्फ और सिर्फ अडानी पोर्ट का ही नहीं है, अदर स्टॉक में जो गिरावट आया है उसकी वजह से भी यहाँ पे गिरावट आया हुआ है इस फंड के एनएवी में, या फिर कह लीजिए पिछले एक महीने में जो लॉस हुआ है वो अदर स्टॉक की गिरावट की वजह से भी है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का और देखते हैं कि इस फंड में कितना ज्यादा गिरावट आया हुआ है पिछले एक महीने में। और इसके साथ साथ गाइस हम लोग ये भी देखेंगे कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वहां पे कितना ज्यादा एक्सपोजर है आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गाइस। तो गाइस बात करें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है आपका 854 करोड़ का। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक्सपोजर का इन अडानी ग्रुप, तो पहला स्टॉक जो निकल के आता है यहाँ पे वो आपका अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट में जो एक्सपोजर है इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो निकल के आता है आपका 8.27% का। बात करें गाइस टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका 70.6 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस सेकंड स्टॉक का, तो सेकंड स्टॉक है आपका अडानी पोर्ट। और अडानी पोर्ट में देखें तो इस फंड का जो एक्सपोजर है गाइस वो आपका 7.81% का। इन बात करें गाइस टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 66.7 करोड़ का। तो गाइस इस हिसाब से देखें तो 135 से लेकर 140 करोड़ के आसपास में एक्सपोजर है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। और सिर्फ दो ही स्टॉक है गाइस अंबुजा सीमेंट एंड अडानी पोर्ट, तो दोनों स्टॉक मिला के जो एक्सपोजर निकल के आता है मोटा मोटी देखे तो 135 से 140 करोड़ के आसपास में है गाइस। वहीं बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का पिछले एक महीने में एनएवी में जो गिरावट आया है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो
वो है आपका देखे तो कहीं ना कहीं 25 26 से गिर के आ चुका है आपका मोटा मोटी देखे तो 23 22 के आसपास में। तो परसेंटेज टर्म में जो गिरावट है गाइस पिछले एक महीने में वो निकल के आता है आपका 9.5% का, जो कि बहुत ही ज्यादा गिरावट है पिछले एक महीने में। इन बात करेंगे वैल्यू टर्म में, तो वैल्यू टर्म में जो लॉस हुआ है वो आपका 81 करोड़ का, 81 करोड़ का। यानी कि गाइस क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो टोटल एक्सपोजर है आपका अडानी ग्रुप में वो है आपका कहीं ना कहीं 135 140 करोड़ का, और उसमें से देखिए गाइस तो ऑलमोस्ट 81 82 करोड़ आपका लॉस कर चुका है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पिछले एक महीने में ही। तो गाइस ये जो गिरावट है बहुत ही तगड़ा गिरावट है पिछले एक महीने में। तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट टैक्स प्लान का, और देखते हैं कि क्वांट टैक्स प्लान में कितना ज्यादा गिरावट आया है पिछले एक महीने में, और अडानी ग्रुप के डिफरेंट स्टॉक में कितना ज्यादा एक्सपोजर है क्वांट टैक्स प्लान का गाइस। तो गाइस बात करें क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है गाइस काफी सही फंड साइज है 2506 करोड़ का। वही गाइस बात करें क्वांट टैक्स प्लान का एक्सपोजर इन अडानी ग्रुप, तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे निकल के आता है वो आपका अंबुजा सीमेंट, और अंबुजा सीमेंट में जो एक्सपोजर है गाइस इस फंड का इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो निकल के आता है आपका 7.72% का। बात करें गाइस टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 193 करोड़ का। सिमिलरली गाइस बात करें सेकंड स्टॉक का, तो वो है आपका अडानी पोर्ट, और अडानी पोर्ट में क्वांट टैक्स प्लान का जो एक्सपोजर है गाइस इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो आपका 6.11% का। वही गाइस बात करें टोटल एक्सपोजर इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो निकल के आता है आपका यहाँ पे 153 करोड़ का। तो गाइस इस हिसाब से देखिए तो क्वांट टैक्स प्लान का जो टोटल एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के स्टॉक में, मैं बात कर रहा हूं अंबुजा सीमेंट का एंड अडानी पोर्ट का, तो टोटल एक्सपोजर जो निकल के आता है गाइस वो आपका 346 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं कि 350 करोड़ के आसपास में एक्सपोजर है इस फंड का अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गाइस। वही बात करें गाइस की जो क्वांट टैक्स प्लान है इसके एनएवी में पिछले एक महीने में कितना गिरावट आया है, तो गाइस यहाँ पे देखे तो पिछले एक महीने का हाईएस्ट लेवल था आपका 270 का, और वहां से गिर के देखे तो कहीं ना कहीं 250 के आसपास में आ चुका है गाइस। परसेंटेज टर्म में जो गिरावट आया है जो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 8.5% का। वही बात करें गाइस वैल्यू टर्म में, यानी कि वैल्यू टर्म में जो गिरावट है पिछले एक महीने में, पिछले एक महीने में जो लॉस हुआ है गाइस वो आपका 213 करोड़ का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि अडानी ग्रुप में जो टोटल एक्सपोजर है क्वांट टैक्स प्लान का वो आपका 346 करोड़ का, और वहां से देखे गाइस तो मोटा मोटी 213 करोड़ ऑलरेडी गवा चुका है क्वांट टैक्स प्लान पिछले एक महीने में ही। तो गाइस यहाँ पे देखे तो ये 213 करोड़ सिर्फ आपका अडानी ग्रुप का ही नहीं होगा, और भी स्टॉक है जो कि गिरा है जिसकी वजह से भी यहाँ पे देखे तो 213 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले एक महीने में। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट टैक्स प्लान का, और गाइस इस फंड में भी देखे तो काफी अच्छी खासी गिरावट हो चुका है पिछले एक महीने में। और गाइस मैं बात करूं टोटल एक्सपोजर का, तो एक्सपोजर भी काफी अच्छा खासा है, बोथ इन टर्म ऑफ परसेंटेज भी और इन टर्म ऑफ वैल्यू भी देखे तो काफी तगड़ा एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के दोनों स्टॉक में, वो चाहे बात करें आप अंबुजा सीमेंट का या फिर अडानी पोर्ट का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 फंड कवर करके दिया है जो कि आपके क्वांट के म्यूचुअल फंड से बिलोंग करता है। तो गाइस इन 6 फंड में देखिए तो अडानी ग्रुप के सिर्फ 2 ही स्टॉक है जिसमें एक्सपोजर है, पहला है आपका अंबुजा सीमेंट और दूसरा है आपका अडानी पोर्ट। तो गाइस ये 2 स्टॉक है, इन दोनों स्टॉक में देखे तो इन 6 फंड का एक्सपोजर काफी ज्यादा है, और गाइस परसेंटेज टर्म में देखे तो कहीं ना कहीं 4% से शुरू होता है और 9 9.5% के आसपास में जाता है एक्सपोजर। तो गाइस एक्सपोजर काफी तगड़ा है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और गाइस वैल्यू टर्म में भी देखे तो काफी अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही बात करें गाइस पिछले एक महीने की गिरावट का, तो गाइस टोटल गिरावट जो आ चुका है 800 करोड़ के आसपास में गिरावट आ चुका है। तो अगर आपने क्वांट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है गाइस, तो आपको जरूर चिंता करने की जरूरत है, और आपको सोचना चाहिए कि भाई आपको अभी एग्जिट करना चाहिए क्वांट के म्यूचुअल फंड से या नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपको क्वांट के म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट अभी ना करें। आपको थोड़ा सा और देखना चाहिए कि भाई कैसा मूवमेंट रहता है क्वांट के म्यूचुअल फंड में, क्योंकि गाइस इस गिरावट से सिर्फ आप ही नहीं परेशान होंगे, क्वांट म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो भी परेशान होगा, और वो भी अपना कोर्स ऑफ एक्शन देख रहा होगा कि भाई उनको क्या करना चाहिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्द प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।